रिसेंटली मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी और सुधा मूर्ति मैम की एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें शी वाज सेइंग कि क्यों कृष्णा को पूरे महाभारत में अप्रिशिएट किया गया। कृष्णा मतलब कृष्णा नाम को, रुक्मणी वल्लभा को नहीं, वासुदेव सुता को नहीं, देवकी पुत्र को नहीं, यशोदा नंदन को नहीं, अनिरुद्ध पिता को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो देवकी वसुदेव के बस बेटे नहीं थे, रुक्मणी के पति नहीं थे। कृष्णा हिमसेल्फ वॉज हिमसेल्फ। तो मतलब हमारा सब कुछ खुद की वैल्यू सिस्टम है, एथिक्स है, कैपेसिटी है, डेट मेक्स यू व्हाट यू आर, नॉट एनीथिंग एल्स। तो कभी भी अगर ये लगे ना कि हम क्या है, तो हमें कभी भी दूसरों के नाम से ना आइडेंटिफाई किया जाए, बल्कि हमें हमारे एथिक्स, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी मेहनत, हमारी लाइफ वैल्यू से डिफाइन करना चाहिए। तो और कुछ भी लाइफ में नहीं है, बस आपको आपके नाम से जाना चाहिए, ना कि किसी और के रेफरेंस से। और ये बात गर्ल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होती है कि आपको आपके फादर या कल को आपके हस्बैंड या आपके ब्रदर की आइडेंटिटी से नहीं, आपके नाम से जाना जाए कि व्हाट यू हैव अचीव इन योर लाइफ। और सेम बॉयज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक तुझे पता है मेरा बाप कौन है, इट्स लाइक कि तुझे पता है मैं कौन हूँ। तो डेट्स मेक द डिफरेंस। एंड ये डिफरेंस जो है वो हमारी एजुकेशन से आएगा, हमारी स्टडी से आएगा, जो कि हम अच्छे से मेहनत करके कर भी रहे हैं। तो चलिए फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। सो हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर बार मैं बोलना भूल जाती हूँ और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर रही थी बिकॉज आज मैं अपना मॉक देने जा रही हूँ। कल मैंने पोस्ट भी किया था, आई थिंक आप लोग भी गए होंगे। तो फिर मैंने अपने फ्रूट्स खाए जल्दी जल्दी और मैं निकल गई। और आई थिंक ये मेरी अभी सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है, मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना, जिसकी वजह से ठंडक ज़्यादा लग रही है। तो फिर मैं PWOnly पे, जो पटेल नगर वाला ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे गई थी टेस्ट देने के लिए अपना। मैंने ये पोस्ट भी किया था। आप में से कौन कौन गए थे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर नहीं गए थे ना, तो ये आपकी गलत बात है। जनवरी एंड आ चुका है, अपने मॉक देने शुरू कर दीजिए। देखो, इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि नंबर कम आएंगे। एटलीस्ट आपको अपनी कमी तो पता चलेगी। और इनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छे लेवल का था। तो आपको एक UPSC कॉम्पिटिशन वाला जो लेवल मिलता है, तो उससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 घंटे का ये टेस्ट था मेरा। मैं टेस्ट देने गई थी और मुझे अपनी कमियां पता चली, जो अब मैं अगेन जो आगे के व्लॉग्स में आप देखेंगे उनको मैं कवर भी करूँगी। बट अगर आप भी अपनी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो #26 जन विद PW स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको बहुत रिपब्लिक डे के ऑफर्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपको प्रीलिम क्रैश कोर्स अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए उससे 4000 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें GS क्लासेस, करंट अफेयर्स, CSET सब कराया जाएगा विद फुल लेंथ टेस्ट। उसके साथ जो है रिग्रेस प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये सिर्फ 3500 से ये स्टार्ट हो रही है रिपब्लिक डे ऑफर के अंडर। और जो है इसमें आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500, तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। उसी के साथ अगर आप 2025 में जाना चाहते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स संकल्प इंग्लिश हिंदी में और टाइटन इंग्लिश में सिर्फ 9999 के अमाउंट में आपको मिलता है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं ऑप्शनल के साथ, तो 16,499 के अमाउंट में मिलता है। ये भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसी के साथ ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो 7,999 में मिलता है। देखिए, ये रिपब्लिक डे ऑफर है तो और डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और उसी के साथ आप अपनी कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो UPSC प्रारंभ बैच कर सकते हैं, जो आपको UPSC रेडी करेगा, इंडस्ट्री रेडी करेगा। रिपब्लिक डे पे बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है। मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500, तो और 500 का डिस्काउंट मिलेगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन चेकआउट। और आपको बिल्कुल फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में मिलेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यू कैन चेकआउट देयर। उसके बाद जो है वो मैं घर वापस आ गई थी। बाहर तो अच्छी खासी धूप आ रखी थी, तो मैं इसी लालच में गई थी। बट मेरी बिल्डिंग पे अब तक जो है वो धूप नहीं आई थी, तो मुझे ऐसे ही जो है होके जाना पड़ा वापस। फिर मैंने अपने पेन्स निकाले। मेरे पेन आजकल इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू नोट्स, मूक देना, बार बार प्रैक्टिस करना। उसके चक्कर में सेलो पेंटोनिक मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते इसलिए मैं बता रही हूँ।
आगे की तैयारी अपनी शुरू करते हैं। मैं चीज़ों को लेके बहुत ध्यान रख रही हूँ। जैसे मैंने मॉर्निंग में मुझे हेयर वॉश करने थे बट मैंने नहीं किया था ठंड की वजह से, तो आके मैंने अपने हेयर वॉश किए थे। और उसके बाद जैसे कि हमेशा स्टार्टिंग में होता है, आप लोगों को पता है कि मैं अपना प्रीलियम्स जो बूस्टर होते हैं कहाँ से करती हूँ, अगेन अगेन मैं बताती हूँ, ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल है वहाँ से करती हूँ। तो पिछले दिन का मेरा ये बचा हुआ था 20 जनवरी का। पहले मैंने जो इनके टेलीग्राम पे PDF आती है उससे अपने नोट्स को कंप्लीट किया। डेली बेसिस पे करंट अफेयर करने में वो आपके कमांड में रहते हैं, आपको एकदम से बोझ नहीं लगता कि अरे करंट अफेयर कवर करना है, स्टैटिक के चक्कर में वो तो हम भूल ही गए थे। क्योंकि यही होता है UPSC या फिर स्टेट पीसीएस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स सिखाते हैं। क्योंकि कल को आपको जाके एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना है तो आपको मैनेज करनी आनी चाहिए चीज़ें। और वही वाला डायलॉग था ना कि लबसना की वो सॉरी IAS की प्रिपरेशन जो है वो लबसना से नहीं यहाँ से शुरू होती है। IAS बनना हमारा यहाँ से शुरू होता है, STM बनना हमारा यहाँ से शुरू होता है। फिर देखो आज चूहा अगेन मेरी रोटियाँ खा गया। और बुरी बात ये थी कि आज उसने मेरा जो कपड़ा था ये कवर करने का मैं रखती थी उसको भी काट दिया था। एक सब्सक्राइबर ने बताया भी था कुछ पानी रखने का बट वो मैं भूल गई थी, तो देखती हूँ आगे से ट्राई करती हूँ। फिर अच्छी खासी धूप आ गई थी, मैं आज पार्क में नहीं गई थी। तो मैं यहाँ पे होता मतलब यहाँ पे होता है कि मैं कभी गार्डन चली जाती हूँ घूमने के लिए जिस दिन मेरे को लगता है कि नहीं, क्योंकि जैसे आज मेरा हेयर्स गीले थे तो मैं नहीं जा सकती थी, हवा लगती तो मुझे दिक्कत होती। तो फिर मैं यहीं पे धूप पे बैठ के अच्छी सी मैंने पढ़ाई कर ली थी। आधा घंटा यहाँ पे धूप आती है तो वो काम चल जाता है मेरा। फिर उसके बाद जो है मेरे को आज कपड़े भी धोने थे। एक्चुअली क्या है कि जब से मेरे को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ तो मैं क्या करती हूँ कि हैवी कपड़े तो मैं नहीं धोती, वो तो मुझे घर जाके ही धुलवाना पड़ता है। बट जो लाइट कपड़े होते हैं थोड़े से विंटर्स के थोड़े हैवी भी हो जाते हैं तो वो मैं डेली बेसिस पे धो देती हूँ ताकि वो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना है। उसके बाद जो है मेरी फ्लैटमेट है वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे फ्लैट में सब बीमार पड़े हैं, मेरे घर पे सब बीमार पड़े हैं, जो भी मैं पूछ रही हूँ वो बीमार पड़ा है। तो वो अपने ब्रेड लाई थी बट वो ब्रेड जो है वो छोड़ गई थी ऐसे, तो उसका मैसेज आया था कि आप लोग यूज़ कर लेना। तो इस वजह से मैं ब्रेड खा रही हूँ, वरना ब्रेड कंजम्पशन मैंने अभी बहुत कम कर रखा है। पर मेरे को टोस्ट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा अलग चीज़ ट्राई करते हैं। पता है मैं जब कॉलेज में थी ना तो आई वॉज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज गर्ल की चीज़ें बहुत तमीज़ से रखना, और हमेशा लाइफ में मैं ऐसे रही हूँ। तो जब मैं हॉस्टलर्स को देखती थी ना तो मैं कहती थी यार कितने मेसी रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं। हाँ मुझे पता चल रहा है कि वो जुगाड़ की लाइफ होती है कि जो भी आपके पास होता है जिस भी तरीके से होता है वो आपको मैनेज करना होता है। आप हर जगह जो है वो ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं देख सकते हैं, ना खुद मैनेज कर सकते हैं, चाहे आप खुद की लाइफ में कितने ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो मैंने सोचा था कि एक काइंड ऑफ ब्रेड पकौड़ा बनाने का, ब्रेड पकौड़ा नहीं मतलब बेसिकली एक बेसन की कोटिंग लगा के, और हम हमेशा डीप फ्राई करते थे बट यहाँ पे मेरे पास ऑयल भी नहीं था और ना मैं इतना फ्राई वगैरह कर सकती थी। तो जिस तरीके से भी शैलो फ्राई वगैरह हो रहा था बहुत मुश्किल हुई मुझे ये बनाने में, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। बट कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वही वाली चीज़ हुई। एट लास्ट जो है ये बन के बहुत अच्छे टर्न आउट हुए थे, तो वो लगा कि चलो ठीक है किसी भी तरीके से बुरी तरीके से चीज़ें मैनेज हुई बट आखिर में वो हो भी गई और लिटरली इट वाज यम। अब मेरे को वो जो एक पॉजेसिवनेस होती थी ना अपने कुकिंग स्किल्स पे वो मैंने छोड़ दी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि बाद में जाके देखेंगे जो होगा, अभी बस पढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है कि मैं पॉलिटी करी थी। हाँ ये मेन चीज़ है आज का टॉपिक। आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि एक कमेंट आया था कि पॉलिटी को कैसे करें, खाली पॉलिटी का नहीं, अब मैं आपको एक जनरल वे में बता रही हूँ। देखो चाहे तो आप करो NCERT से बेसिक शुरू करना है। NCERT आपके कमांड में नहीं आ रही है तो ये NCERT वाला है, PW ओनली IAS के, आपको पता है मैंने बुक्स मंगाई थी पहले। तो इससे जैसे सिटीजनशिप है, मैंने पहले सिटीजनशिप कर लिया, NCERT कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद हम अपनी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, जैसे लक्ष्मीकांत हम पॉलिटी की यूज़ करते हैं, हम उससे उसी टॉपिक को कवर करेंगे। और जब वो टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड बुक से कवर हो जाएगा, मतलब पहले क्या करना है NCERT करनी है। NCERT समझ नहीं आ रही है तो PW ओनली IAS का NCERT वाला या ले लो, ठीक है। उसके बाद किस पे जाओ, स्टैंडर्ड बुक पे जाओ। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। अगर अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे तो देख के करो बट करो उस चीज़ को। इससे आप मानो कि आपका जो भी टॉपिक होगा ना वो बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाएगा, मतलब कमांड में आ जाएगा आपके। तो आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी। फिर मैं क्योंकि आज दिन में वॉक के लिए नहीं गई थी तो मैं शाम के टाइम वॉक पे गई थी, और जो है यहाँ पे बहुत अच्छा सा भी लगता है, पर मैं अपना हेड कवर रखती हूँ पूरा। और यहाँ पे मैं
जो एडिटोरियल एनालिसिस देखती हूँ ना PW ओनली IAS से, वो मैं देखते देखते कर रही थी। और अगेन जो है ना वो मेरे को यहाँ पे चूहा देखो, देखो कितना मोटा सा चूहा है। हमारे किचन में भी जो चूहा आता है ना वो इतना ही मोटा है। ये लोग क्या करते हैं, दिन में हमारा खाना खा जाते हैं, शाम को वो करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। इतने सारे रैट होल्स थे यहाँ पे इस पार्क में, तो वही लग रहा था कि हाँ ये लोग भी यहीं से आते हैं कुछ। और आगे से मैं अपनी चीज़ों को सही से मैनेज भी करूँगी। फिर मेरे यहाँ पे 3000 स्टेप्स पूरे हो गए थे। हालांकि टारगेट आज मुझे 6000 का मिला था, बट मैं 3000 करके ही घर पे वापस चली गई थी। और लुक एट द वाइब्स यार, कितना सुंदर लग रहा है। आज आपने देखा भी होगा मैंने भी राम मंदिर का छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, मैंने वो पोस्ट किया था। ऐसे लग रहा था जैसे तारों की चद्दर में हम चल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं मंदिर के आसपास ही है वो शाम वाला पार्क, तो फिर मैं चली जाती हूँ कि अगर आया तो टेम्पल जाना चाहिए। तो हर जगह दिए लगे हुए थे, बहुत सुंदर सजा हुआ था। आप भी बताना आपका सेलिब्रेशन कैसा रहा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कीम्स कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आपके चाहे UPSC हो चाहे स्टेट PSC हो, दोनों में आती है। तो यार एक चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी चीज़ को आप लेके चल रहे हैं ना, एक को टारगेट में लेके चलो, मल्टीपल जगह पैर मत डालो। ये चीज़ मुझे अभी फील हो रही है, क्योंकि वरना फिर ना किसी भी चीज़ में नहीं हुए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक चीज़ में पैर डालो और उसको अच्छे से क्लियर करके निकलो, और अपने आप से एक प्लेज लो कि इस साल जो है वो मुझे अपना एटलीस्ट मेंस तो लिखना ही लिखना है। मतलब बेसिकली इंटरव्यू चाहे अगले साल हो, बट हमें करना है। फिर उसके बाद मैंने अपने जो ये थे ग्राम था, पल्सेस थी, उसको भिगो के रखा हुआ था। बनाने के लिए मैंने हाथ डाला, इतना ठंडा पानी था, मेरी तो आत्मा कांप गई एकदम से अंदर तक कि अरे यार इतनी ठंड में ठंडा हाथ डाल दिया। फिर उसको जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं CSAT का रीजनिंग वाला पार्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा CSAT थोड़ा सा कम है। और पता नहीं क्यों आजकल मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बार बार कह रही है तेरा CSAT रहेगा, तेरा CSAT रहेगा। मैं कह रही यार ये कैसा इंडिकेशन दे रहे हो यार बार बार। तो इस वजह से मैं अपना तमीज़ से CSAT भी कर रही हूँ, वरना CSAT को मैं थोड़ा सा लाइटली लेती हूँ, विच इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली आप GS को जितना दे रहे हो, CSAT को भी आपको इस टाइम पे आके तो देना ही पड़ेगा। और अगेन आई एम सेइंग, मोक दो भाई, मोक मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे से उसकी तैयारी करो। तो यहाँ पे बॉईल हो चुके थे जो भी मैंने भिगो के रखा था। और यार पता है क्या होता है कि एक जो सात्विक डाइट होती है ना, वो आपके जो बॉडी के अंदर गुनाज होते हैं उसको बहुत बैलेंस करती है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे ऑफ लिविंग, कि इसमें आप रहते हैं ना, तो आप इतना जो हेक्टिक प्रेशर आपके ऊपर होता है, आप मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करते हो। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरी पावर है। तो हमेशा हमें अपनी जो डाइट होती है ना, वो भी बहुत इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करती है आपकी स्पिरिचुअलिटी का। तो इस वजह से मैं सात्विक डाइट के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ। मैं जो चीज़ें होती है जो कि तामसिक होती है उनको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो फाइनली मेरा ये तैयार हो गया था, बहुत सिंपल था बट बहुत सही था। तो अगेन आई एम सेइंग कि मोक देना शुरू कर दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी, और चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।